सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शश्वेंद्र यादव और आप सभी देख रहे हो आपका अपना चैनल शश्वेंद्र एक्स एडू प्रो स्टडी द न्यू विजन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रिव्यू कराने जा रहा हूं क्लास 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर, जो कि आप सभी को इस सेशन में देना है 2021-22 में। सो उससे पहले गाइस ज़रूरी होता है कि हर पेपर हम लोग देख लें कैसा आता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है पेपर। सो गाइस, मैं इस पेपर के ज़रिए आप सभी को बताने जा रहा हूँ कैसे अटेम्प्ट करें आप पेपर। सो गाइस, पहले तो बता दूँ, ये पेपर मैंने और कहीं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो कि उन्होंने 2019-20 में डाला था सैम्पल पेपर के तौर पर। ये देख लीजिए गाइस, और इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप भी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद upmsp.nic.in से। इससे गाइस आप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए देखते हैं हम लोग पेपर में क्या क्या होता है, कैसे होता है। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो गाइस टाइम देख लीजिए। टाइम कितना, 3 घंटे 15 मिनट का होता है गाइस, जिसमें मेरी जो चॉइस रहती है, या मैं आपको जो सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अपना पेपर 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर देना है गाइस। ठीक है गाइस, पहले 15 मिनट तो गाइस आपको पेपर देने के लिए, उसको लिखने रोल नंबर के लिए और साइन वाइन में चले जाते हैं। सो गाइस, मतलब आपको लास्ट के 20 मिनट सेव करने हैं अपने पेपर की एडिटिंग, समझ लीजिए आप, अपने पेपर को प्रेजेंटेशन करने के लिए। क्योंकि गाइस इंग्लिश एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी, और वो भी यूपी बोर्ड में। मतलब गाइस ये समझ लीजिए गंगा का जल है। अगर आपने प्रेजेंटेशन इंग्लिश के यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में किया है तो गाइस आप अपने 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा ही रहे हैं। 2 नंबर का गाइस मतलब है 0.30%। सो गाइस क्या दे दी है, चलिए देखते हैं पेपर। तो गाइस पहले 15 मिनट तो आपको बताए जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी को देने चाहिए कि वो अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर लें। उसके बाद गाइस बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। गाइस सेक्शन ए जो है वो लिटरेचर के लिए है और सेक्शन बी वो ग्रामर का है गाइस। सेक्शन ए लिटरेचर एंड सेक्शन बी गाइस ग्रामर का है। और गाइस दोनों ही सेक्शन, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं, वो दोनों ही 35-35 नंबर के होते हैं। मतलब गाइस ऐसा नहीं है कि आप लिटरेचर पढ़ के ही 50% से ज़्यादा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं गाइस। लिटरेचर से 50% मार्क्स और 50% मार्क्स ग्रामर के लिए आते हैं गाइस। और गाइस मेरी यही सलाह है, जो बच्चे ग्रामर में वीक हैं वो ज़रूर ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि 50% ग्रामर आती है। मतलब गाइस 35-70 में से 35 अगर आप लाएंगे लिटरेचर पढ़ के, और ग्रामर में अगर एक भी नहीं लाएंगे तो वो अच्छा थोड़ी ना लगेगा गाइस। इसलिए दोनों ही सेक्शन को तैयार करना काफ़ी अच्छा होता है। अगर गाइस बात करें सेक्शन ए में, तो सबसे पहले आता है पैसेज, जो कि आपकी बुक ही से दिया रहता है गाइस। ये पैसेज आपकी बुक ही से दिया रहता है और कहीं से नहीं आता है। और इसमें गाइस एक पैसेज दिया रहेगा, जैसे ये द गंगा चैप्टर से लिया गया है। इस पैसेज से रिलेटेड आपके पास होंगे 2 क्वेश्चन, और दोनों करने होते हैं गाइस। दोनों क्वेश्चन करने होते हैं इस पैसेज से, और दोनों के मार्क्स जो होते हैं वो 2-2 नंबर के अलॉट होते हैं। दोनों के मार्क्स 2-2 नंबर के मार्क्स होते हैं गाइस। और ये मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। और गाइस ये बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है, ज़्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और क्या पोएट का नाम है। मतलब गाइस फर्स्ट क्वेश्चन 90% चांसेस सेम ही रहते हैं कि यही क्वेश्चन आता है। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज़ द ऑथर। जैसे गाइस ये लिया गया है द गंगा चैप्टर से, उसके ऑथर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गाइस उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, इसी पैसेज से क्वेश्चन लिया जाता है और जिससे आपको ढूंढना पड़ता है इसी पैसेज में। जैसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ द गंगा बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल। और गाइस इसमें जैसे आंसर भी दे रखा है इसी पैसेज से। जैसे देखिए लिखा है द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ गंगा बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरवाइंड रेशियल मेमोरीज फियर्स एंड ट्रम्स। सो गाइस मतलब पैसेज में ही आंसर दिया रहता है, आपको वही ढूंढ के आपको आंसर लिखना होता है कॉपी में। और गाइस उसके बाद आते हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से गाइस आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से अटेम्प्ट सिर्फ एक ही करना होता है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से या तो पहला वाला करिए और दूसरा वाला छोड़ दीजिए, या तो दूसरा वाला करिए और पहला वाला छोड़ दीजिए।
और गाइस जो बच्चे सोचते हैं कि दोनों कर देंगे भैया 4 8 नंबर मिल जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। और उसमें तो ये भी हो सकता है कि गाइस जो आपने सही लिखा हो उसको ना चेक कर एग्जाम ने गलत वाले को चेक कर दिया, दोनों ही काट दे गाइस। सो गाइस डोंट बी ओवर स्मार्ट, जस्ट एक क्वेश्चन करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में से। उसके बाद आते हैं गाइस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो गाइस आते हैं तीन क्वेश्चन में से गाइस आपको करने होते हैं सिर्फ दो वो क्वेश्चन जिसमें आप प्रीटी श्योर हो कि हाँ भाई ये दोनों सही हैं, हमको 2 नंबर मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन गाइस 4 नंबर का होता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। और गाइस 2 क्वेश्चन अगर आप 3 कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं आपको 3 2 जा 6 नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं गाइस, आपको मिलने 4 ही नंबर है। और हो सकता है गाइस अगर एग्जामिनर थोड़ा अपसेट हो तो गाइस आपके पूरे ही काट दें, कोई चेक ही ना करें। उसके बाद गाइस आता है मैच द फॉलोइंग। गाइस मैच द फॉलोइंग होते हैं, एक नंबर का हर क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के। और गाइस मैच द फॉलोइंग की सबसे खास बात ये है कि अगर आपको चारों नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं तो गाइस 3 कर दीजिए, लास्ट वाला सही हो जाएगा। और गाइस मेरी तो सलाह ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो गाइस सीधा आंसर लगा दीजिएगा, ये नहीं कि आप भैया मैच करने बैठ जाओ, नहीं सेकंड होली होता तो ये देखो भैया मैच ऐसे और डिस्ट्रॉय से होता है ये ऐसे मैच, तो एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज हो सकता है और वो आपके मार्क्स काट सकता है। इसलिए गाइस मेरी सलाह यही रहती है सभी छात्रों से कि वो सीधा गाइस करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइस, आपको सीधा मतलब सामने मैच कर देना है। जैसे सेकंड होली होता है तो यहाँ लिख सेकंड और सामने लिख दो सेकंड का होली, ऐसे गाइस। और उसके बाद गाइस जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होता है एक पोइट्री दी रहती है गाइस आपको, और इस पोइट्री में से 2 क्वेश्चन उठते हैं। एक क्वेश्चन गाइस 90% केसेस में सेम होता है, टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन एंड पोएट का नाम, और दूसरा गाइस इसी पोइट्री से लिया गया होता है क्वेश्चन। और गाइस जैसे पोइट्री में दिया है पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन मेंशन करना है आपको, तो इसी से जैसे देख लीजिए आपको पार्टिकुलर क्वालिटी क्या क्या दी है। मोशन भैया होता है फाउंटेन में, फाउंटेन ब्लिट्सम और चल रहता है, हमेशा ऊपर हेवन वाइड चढ़ने की कोशिश करता है, कभी भी शेड नहीं होता है। सो गाइस और जैसे आप पढ़ सकते हैं फाउंटेन इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये फाउंटेन चैप्टर से लिया गया था, फाउंटेन से। और दोनों ही क्वेश्चन गाइस 2 नंबर के होते हैं, इनको करने के बाद आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस आपको आता है एक सेंट्रल आइडिया लिखने को, या तो आप पोएम कर दीजिए, या तो पोइट्री करिए, या तो सेंट्रल आइडिया करिए। सॉरी गाइस पोइट्री तो करना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 6 में आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो आप भैया पोएम लिख दीजिए 4 लाइन की, या तो आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। सो गाइस मेरी तो यही आपसे मेरा ओपिनियन यही रहता है कि गाइस आप पोएम याद कर लीजिए, कोई भी 8 लाइनें पोएम, अगर वो 4 नहीं तो ये 4 लिख दीजिए, और उसमें बस आप पंक्चुएशन सही रखिएगा, मतलब गाइस आप कॉमा वामा की गलती मत करिए, बस इसमें गाइस पूरे नंबर मिल जाते हैं। सेंट्रल आइडिया में गाइस नंबर कट सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हर टीचर अलग अलग लिखाता है, और क्या पता सेंट्रल आइडिया कुछ और ही हो पोएट का, उसका मतलब आइडिया कुछ और ही हो लिखने का। सो गाइस इसके नंबर कट सकते हैं, लेकिन पोएम के नंबर नहीं कटते हैं गाइस। तो गाइस वैसे तो आप ही की मर्जी होती है, जो आपको लिखना होता है वही लिखिए, जो आपको बेटर लगे या जो आपको आसानी से याद हो जाए वो लिखिए। लेकिन गाइस अगर कोई मुझसे पूछे स्पेसिफिकली क्या लिखना चाहिए तो गाइस मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप भैया पोएम लिखिए, क्योंकि पोएम में नंबर कटने के चांस ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर। और उसमें कहीं गाइस आप एक पोएट नेम डाल के पोएट का नाम लिख दें और शुरुआत में पोएम नेम डाल के पोएम का नाम लिख दें, तो मतलब गाइस एग्जामिनर आंख बंद करके नंबर दे देगा, भाई अरे लौंडा स्मार्ट है। और उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपका आता है सप्लीमेंट्री से आपके 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं गाइस, 2 करने होते हैं, कोई भी 2 करने होते हैं, 3 बिल्कुल नहीं करना है गाइस। अगर 3 करेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर 1 भी नंबर न दे, और हो सकता है कोई 2 ही चेक करने वाला, और आपके पास टाइम भी लिमिटेड होता है, तो गाइस बिल्कुल 3 बिल्कुल मत करिए। और गाइस वैसे इंग्लिश का पेपर काफ़ी छोटा आता है, आप इजीली उसको कर ले जाएंगे। उसके बाद अगर गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो उसमें ट्रू फॉल्स आता है। अब भाई सबसे बड़ी बात आती है कि ट्रू फॉल्स कैसे करें, क्योंकि ट्रू फॉल्स में क्या डायरेक्ट TTFF लिख दें, बिल्कुल नहीं गाइस, आपको ट्रू पूरी स्पेलिंग लिखनी, फॉल्स पूरी स्पेलिंग लिखनी है। और गाइस एक और चीज़, जैसे आप ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नोट कर सकते हैं गाइस, मतलब ये क्वेश्चन लिख के तब ट्रू लिखें, तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस यही करना चाहिए कि पूरा क्वेश्चन लिख के ट्रू फॉल्स लिखना चाहिए, वरना गाइस आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर
आंसर नंबर 8 का ए, आंसर नंबर 8 का ए ट्रू, ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस। लेकिन टाइम काफ़ी होता है इंग्लिश के पेपर में, जल्दी हो जाता है, इसलिए गाइस आप क्वेश्चन लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद अगर गाइस बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो गाइस वो होता है MCQ। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है एडिशन वॉज फॉन्ड ऑफ, जैसे गाइस आपको पता है एडिशन वॉज फॉन्ड ऑफ, तो लिख सकते हैं आंसर नंबर 9 का ए का ब्रैकेट में डाल दीजिए थर्ड मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। और उसके बाद अगर गाइस बी क्वेश्चन होता है, जैसे बी क्वेश्चन है मतलब वही MCQ के 4 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के। जैसे तो आपको इसको ऐसे लिखना है आंसर नंबर 9 का बी, और उसका जो ऑप्शन हो मतलब नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए ऑप्शन नंबर, जैसे लिखा है क्वेश्चन किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर हिज, जैसे आपको पता है जस्टिस एंड लर्निंग, सो लिख दीजिए आंसर नंबर 9 का बी का ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस एंड लर्निंग और ब्रैकेट में टिक लगा दीजिए। तो गाइस ये 4 क्वेश्चन होते हैं MCQ। उसके बाद गाइस शुरू हो जाता है सेक्शन बी, जो कि पूरे ग्रामर से क्वेश्चन होते हैं। और आप पूछेंगे ग्रामर में तो सर कहाँ से आता है, तो वो बुक में दिया रहता है, बुक में दिया रहता है ग्रामर के सारे टॉपिक्स, उन्हीं को पढ़ना होता है। और गाइस काफ़ी तो ग्रामर के क्वेश्चन अलॉट मतलब सेम रहते हैं हर साल लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, सेम टू सेम। मतलब गाइस मेरा ये कहना, अगर आप इंग्लिश के पेपर में मात्र 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए, आप समझ लीजिए भैया आप इंग्लिश के दादा हो गए हैं, इंग्लिश के पेपर के आप परमात्मा बन चुके हैं गाइस। मतलब आपने मात्र 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, 6 के आप अगर आप 4 भी सॉल्व कर लेते हैं, सो गाइस इंग्लिश का पेपर आपका 90 मार्क्स से प्लस जाने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी। और गाइस प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन राइटिंग प्लस सॉल्विंग दीज मॉडल पेपर्स आर द की टू क्रैक इंग्लिश यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। अगर गाइस बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेटमेंट करेक्ट करके लिखना है, जैसे लिखा है ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। गाइस ये तो बचपन से आप थॉट पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको अगर सर रीऑर्डरिंग करनी होती है तो गाइस इसमें रीऑर्डरिंग करेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कभी बचपन में थॉट पढ़ी, अरे गाइस पढ़ी जरूर होगी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसे लिखा है ही टीचर्स अस इंग्लिश एवरीडे, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय हिम एवरीडे। अगर गाइस गलत हो तो कमेंट में सही लिख दीजिएगा, वैसे मुझे आता नहीं है गाइस। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, जैसे दिया ही सेड टू मी यू आर नॉट लुकिंग वेल, सो इसमें लिख सकते हैं ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट लुकिंग वेल। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है गाइस, उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड लिखना होता है, मतलब जैसे लिखा है डू यू डैश योर टीचर, मतलब गाइस यहाँ कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, जैसे डू यू नो योर टीचर, क्या आप अपने टीचर जानते हो, तो गाइस नो भी फिल किया जा सकता है। डू यू मीट योर टीचर, क्या आप अपने टीचर से मिलते हो, क्या आप अपने टीचर को जानते हो। सो गाइस इस तरह क्वेश्चन नंबर 10th के चारों पार्ट कंप्लीट। उसके बाद 11th क्वेश्चन आता है, जिसके भी गाइस 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करना, मतलब गाइस आपको ऑप्शन में दिए रहते हैं और उनको चूज़ करना होता है बस, मतलब गाइस बस ऑप्शन दिए रहता है आपको। जैसे मैं गाइस आपको दिखाता हूँ, जैसे 11th क्वेश्चन है, आपको पहले में करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना होता है, जैसे लिखा ही हैज़ बीन रीडिंग मैगजीन डैश मॉर्निंग, मतलब हैज़ बीन, मतलब समझ लीजिए आप हैज़ बीन आ गया तो आप ऐसे समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद दिया है मॉर्निंग, मॉर्निंग का फिक्स टाइम, इसलिए यहाँ सेंस लगेगा। उसके बाद 11th के बी पार्ट में आता है कंप्लीट करना सेंटेंस को, वॉक प्रॉपरली लेस्ट। गाइस इस तरह क्वेश्चन, वैसे मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊँ, जहाँ लेस्ट आ जाए वहाँ शुड जरूर कंप्लीट करते वक्त सेंटेंस में शुड जरूर इस्तेमाल करिए। और ये गाइस फंडामेंटल ग्रामर है, मतलब आपको शुड इस्तेमाल करना ही होता है। अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं सेंटेंस और लेस्ट आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है वॉक प्रॉपरली लेस्ट, तो आप आगे कुछ ऐसे लिखिए वर्ड जिसमें शुड जरूर है, लेस्ट यू शुड फॉल, कृपया सही से वॉक चलिए वरना आप गिर जाओगे। उसके बाद 11th का सी जो होता है उसमें स्पेलिंग फिल करने को आती है, जैसे 11th का सी का
फर्स्ट पॉइंट में इंटेलिजेंट होगा, यहाँ टी, यहाँ एल, यहाँ एल, और सेकंड में नॉलेज होगा। आधा आधा नंबर के दोनों होते हैं, एक नंबर इससे मिल जाता है। उसके बाद 11th का डी, पंक्चुएशन। मतलब गाइस पंक्चुएशन, इस पर अगर आपने पकड़ बना ली, काफ़ी बच्चे नहीं बना पाते हैं गाइस। पंक्चुएशन में यूपी बोर्ड इंग्लिश के एग्ज़ाम में मैं आपको सलाह दूंगा, सिर्फ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस पढ़ लीजिए, और कैपिटल मतलब गाइस कैपिटल कहाँ लगेगा, कैपिटल वर्ड, वो ये दो चीज़ सीख लीजिए बस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में कॉमा वामा कैसे इस्तेमाल होता है, इन्वर्टेड कॉमा का, और कैपिटल करना, बस गाइस। पंक्चुएशन में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एक ट्रिक है मेरी तरफ से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर 12th क्वेश्चन की बात करें तो 12th क्वेश्चन होता है हमारा ट्रांसलेशन गाइस। ये 4 नंबर के लिए ना आपको पूरे 10 सीखने पड़ते हैं, 4 महीने, 4 नंबर 4 महीने। मतलब गाइस ये ट्रांसलेशन सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन होता है ग्रामर का। वैसे इतना भी ख़तरनाक नहीं होता है, जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत ईजी सेक्शन होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, हमेशा भी ट्रांसलेशन में 4 लाइनें होंगी। मतलब 1 लाइन पूर्ण विराम, 2 लाइन पूर्ण विराम, 3 4 पूर्ण विराम होंगे। अगर पहला आपने पूर्ण विराम तक सही तो 1 नंबर, दूसरा पूर्ण विराम तक सही 2 नंबर, तीसरा पूर्ण विराम तक सही 3 नंबर, और फिर अगले पूर्ण विराम पर 1 नंबर। मतलब 4 नंबर का ट्रांसलेशन होता है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 होता है एप्लीकेशन। ऑप्शन में आता है तो एप्लीकेशन लिखिए या तो लेटर लिखिए। लेटर इनफॉर्मल एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप, लेटर को इनफॉर्मल एप्लीकेशन भी कह सकते हैं जो दोस्तों को लिखी जाए, और एप्लीकेशन प्रिंसिपल को। और गाइस मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताऊं तो एप्लीकेशन में हमेशा याद रखिए, एक चीज़ गौर करिएगा, जिसकी 1 नंबर मिलता है, ये टॉप स्टूडेंट सिर्फ करते हैं गाइस। जैसे लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम। गाइस काफ़ी जगह हर भी होता है, रिक्वेस्टिंग हर। जो लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर, काफ़ी लोग सोचते होंगे जो हमारे स्कूल में होंगे, अगर प्रिंसिपल मैम होंगी तो हम रिस्पेक्टेड मैडम लिख देंगे, प्रिंसिपल सर होंगे तो हम लोग रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे। नहीं गाइस नहीं, आपको यहाँ देखना होता है रिक्वेस्टिंग के बाद क्या, अगर हिम है तो आपको रिस्पेक्टेड सर ही लिखना है एप्लीकेशन में। मैडम लिखेंगे आपका गया 1 नंबर। गाइस 4 नंबर में से ये जो पहला होता है ना, पहले टू द प्रिंसिपल मतलब डैश स्कूल एरिया, उसके 1 नंबर। उसके बाद गाइस ये जो रिस्पेक्टेड मैडम या सर, इसका 1 नंबर। उसके बाद 1 नंबर आपके अंदर का मैटर का, और 1 नंबर गाइस लास्ट का जो हम लोग लिखते हैं योर ओबीडियंटली डैश 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 रोल नंबर डैश। और गाइस एक और चीज़ जो आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको कभी अपना नाम नहीं मेंशन करना है, किसी भी चीज़ में नाम नहीं आना चाहिए। मतलब गाइस अगर आप एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं और उसमें लिखेंगे योर ओबीडियंटली, सो गाइस लिखेंगे योर ओबीडियंटली ABC, नेम की जगह ABC लिख सकते हैं, और रोल नंबर की जगह XYZ। मतलब रोल नंबर और नेम बिल्कुल नहीं मेंशन करना है, क्लास मेंशन कर सकते हैं। क्लास में गाइस कुछ नहीं होता, क्लास 10th A, मतलब क्लास गाइस मेंशन कर सकते हैं। और लेटर में भी भाई रोल आपको नेम मेंशन नहीं करना होता। लेटर में भी अगर दोस्त का लिख रहे हैं तो डियर, तो ये नहीं डियर राम लिख दिया भैया, ना, डियर राम लिखेंगे तो नंबर गया। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि डियर ABC, डियर ABC आई होप यू आर फाइन, इस तरह गाइस। मतलब लेटर में भी आपको नाम मेंशन नहीं करना है। और गाइस अगर आप ऐसे लिख रहे होंगे, जैसे लिखा है एन आइडल टीचर पे, इसमें भी गाइस ये नहीं लिखेंगे माई इंग्लिश टीचर इज़, मान लीजिए नाम है उनका राम, माई इंग्लिश टीचर नेम इज़ राम, तो गाइस नंबर कटेंगे। यानी कि माई इंग्लिश टीचर नेम इज़ राम लिखेंगे, नहीं, आप लिखना माई इंग्लिश टीचर नेम इज़ नॉट राम। आप लिख सकते हैं माई इंग्लिश टीचर नेम इज़, आप लिख सकते हैं ABC, माई इंग्लिश टीचर नेम इज़ ABC। अगर गाइस ऐसे ये जो होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं दिया रहता है नाम मेंशन करना, ये नहीं लिखा होता है ब्रैकेट में कि डू नॉट मेंशन योर नेम, लेकिन ये चीज़ आप अगर करेंगे कि माई इंग्लिश टीचर नेम इज़ ABC, मतलब अगर आपने नाम मेंशन कर दिया तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन गाइस इससे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। सो गाइस नेम मेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, टीचर नंबर
1 नंबर फ्री में दे देगा। अगर कहीं कट भी रहा होगा तो गाइस नहीं कटेगा वो। आपको 3 ऐसे में चॉइसेस होती हैं, एक कोई करिए, या तो एन आइडल टीचर, माय फेवरेट बुक, अ जर्नी बाय ट्रेन, और तो गाइस यूपी बोर्ड 10th एग्जामिनेशन में फिक्स, मतलब समझ लीजिए फिक्स टॉपिक है। आप कोई भी 5 ऐसे याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे एन आइडल टीचर, माय फेवरेट बुक याद ही करना है। इसके अलावा पॉल्यूशन पे आप याद कर लीजिए, और 2-4 टॉपिक, 2 टॉपिक जैसे आप दिवाली पे याद कर सकते हैं। एक और आपको टॉपिक जो याद करना हो वो याद कर लीजिए, जैसे पोस्टमैन की ड्रेस या पुलिसमैन की ड्रेस। बस गाइस फिक्स, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इस साल तो आप मेरी सलाह मानिए तो आप कोविड-19 पे भी इससे याद कर लीजिए, कोरोना पे, कोविड-19 पे भी ऐसे आ सकता है गाइस। उसके बाद गाइस लास्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 15, जो पैसेज होता है, अनसीन पैसेज। मतलब गाइस ये ना अमृत है, इनके 2 क्वेश्चन होते हैं, इसी में से गाइस आंसर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कोई भी घुमा फिरा के आंसर नहीं होता, एकदम सीधे क्वेश्चन। और गाइस ये दोनों क्वेश्चन करके आप 6 नंबर कर सकते हैं। मतलब वो अनसीन पैसेज जो थे पोइट्री के और प्रोज के जो पैसेज थे गाइस शुरुआत के, ये तो 4 ही 4 नंबर के थे गाइस। जैसे ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। इसके अलावा गाइस पोइट्री का अगर हम लोग देखें, ये वाला, ये भी सिर्फ 4 ही नंबर का है। लेकिन गाइस ये जो अनसीन पैसेज है ना, ये 6 नंबर का है। तो गाइस सब कुछ छूट जाइए, याद रखिए इंग्लिश के पेपर में सब कुछ छूट सकता है, लेकिन ये ना छोड़े पाएँ आप कैसे भी तरह ये जरूर करिए क्वेश्चन नंबर 15। और गाइस लास्ट में प्रेजेंटेशन, मतलब गाइस नंबर अगर आपको 95 प्लस जाना है, सो गाइस प्रेजेंटेशन, इस चीज़ पे आप खास फोकस करिए। आप ये समझ लीजिए इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश पेपर यूपी बोर्ड 5 नंबर समझ लीजिए गाइस, 5 नंबर तो आपको प्रेजेंटेशन ही दिला सकता है। 5 मार्क्स प्रेजेंटेशन दिला देगा, ये मतलब गारंटी है गाइस मेरी तरफ से। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर रहे हैं तो 5 नंबर आपको प्रेजेंटेशन से दिला देगा गाइस। So guys, thanks for watching this video and subscribe my channel, and please like the video and share and comment down how you feel after watching this video. Thank you guys. I believe that this video might be informative for you. Thank you, and please guys subscribe the channel.